व्हाट टू डू विथ रिलैक्सो फुटवेयर शेयर। अगर आपके पास रिलैक्सो का शेयर है या अगर आप नया एंट्री लेना चाहते हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लेटेस्ट अपडेट है रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर, कंपनी में क्या चल रहा है, अगर आगे क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं रिलैक्सो को लेके क्या करना चाहिए, या इसको आप बाय करें, होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें या सेल कर दे। साथ ही जानेंगे रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर एक जो चैलेंज दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी। अगर आपके मन में सवाल है कि रिलैक्सो फुटवेयर सेकंड हाफ में कैसा करने वाला है तो सुनिए। And our inventory is getting cleared. So it is a little long process because 6 months supply chain we have to maintain for uninterrupted interruption of manufacturing. So once this high cost inventory clears, January, February, March, that new MRP, new inventory goes in the system, though our sale will be much better. रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर जो की मटेरियल्स है पीवीसी पॉलीमर के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा था। जो कंपनी का की मटेरियल्स है यानी कि इथाइल विनाइल एसिडेट, ये बहुत ही इस्तेमाल होता है चप्पल बनाने के लिए, और रिलैक्सो फुटवेयर यूजर्स के मामले में यहाँ पे नंबर 1 दिखाई देता है। पर मंथ रिलैक्सो फुटवेयर को 1000 टन ये प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने के कारण कंपनी का इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। कोविड के पहले ये अमाउंट था 130 रुपीज के आसपास, लेकिन कोविड के बाद ये प्राइस बढ़ के 300 तक पहुंच गया है। लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर को एक अच्छा खासा इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए इसको पहले से ही खरीद के रखना पड़ता है। तो 300 रुपए जाने के बावजूद भी रिलैक्सो फुटवेयर को यहाँ पे खरीदना पड़ा था, क्योंकि जो 6 महीने का आगे आने वाले 6 महीने का जो कंपनी के पास स्टॉक है उसको मेंटेन करने के लिए अगर इसका रिसेंट प्राइस देखे यानी कि इथाइल विनाइल एसिडेट का लेटेस्ट प्राइस देखे तो ये 180 के 200 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्ट आपको आगे आने वाले एक क्वार्टर के बाद ही देखने को मिलेगा। तो 300 का जो प्राइसिंग है वो जो अपकमिंग क्वार्टर है उसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का मार्जिन के अंदर थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्वार्टर 4 से रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रेवेन्यू के अंदर कोई भी आपको प्रेशर झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो रिलैक्सो फुटवेयर का कहना है कि डिमांड आपको बढ़ते बढ़ते कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है, ये जो प्रोडक्ट कंपनी खरीदता है यानी कि जो रॉ मटेरियल्स कंपनी प्रोडक्ट खरीदता है ये बेसिकली इंपोर्टेड होता है। डोमेस्टिक सप्लायर उतना डिपेंड कंपनी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कंपनी को और भी खरीदना पड़ा था। और साथ ही साथ क्वार्टर 3 तक ये इन्वेंट्री खत्म होने के बाद 6 मंथ का सप्लाई चेन कंट्रोल करने के बाद आगे आने वाले कुछ साल या क्वार्टर कंपनी यहाँ पर सुधार लाएगा, ऐसा मैनेजमेंट मिस्टर दुआ का यहाँ का कहना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर दूसरे में कंपटीशन की बात करें तो रिलैक्सो फुटवेयर को डोमेस्टिक प्लेयर से कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वहां पे हाइक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्लेयर है वहां पे कम पैसे में रॉ मटेरियल्स खरीदा था, लेकिन रिलैक्सो ने अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज किया था अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए प्राइस हाइक नहीं कर पाए हैं मार्केट में सस्टेन करने के लिए, इसीलिए एक कंपटीशन थोड़ा सा हाइक दिखाई दे रहा है रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि 7% जो जीएसटी भी बढ़ा है लास्ट ईयर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, वो भी यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर को फेस करना पड़ रहा है। रिलैक्सो फुटवेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद मैनेजमेंट के द्वारा और भी कुछ बताया गया, जैसे कि डिमांड तो रहने वाला है, लॉन्ग टर्म डिमांड और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो होने वाला है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे मार्जिन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आगे आने वाले एक क्वार्टर के बाद मार्जिन के अंदर सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन पहले जो मार्जिन कंपनी यहाँ पे एंजॉय करता था वो मार्जिन कंपनी यहाँ पे शायद अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद ईबिटा की बात करें, ईबिटा भी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, लेकिन ईबिटा के अंदर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसे सीईओ मिस्टर दुआ का कहना है। 6 to 9 months for increasing the capacity. So next year things will be much better. उसके बाद कैपेसिटी की बात करिए तो लेटेस्ट क्वार्टर के अपडेटेड के अनुसार 50% कैपेसिटी कंपनी यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा है, और ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम 65% तक ये कैपेसिटी अचीव कर पाए। तो प्रोडक्शन के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, स्पेशली कंपनी का जो स्पोर्ट्स शू है वहां पे डबल जो कैपेसिटी है वो आने वाला है आगे आने वाले 6 या 9 महीने के अंदर ही, ऐसे मैनेजमेंट का कहा है। तो यानी कि जो कंपनी का स्पार्क्स का बिजनेस है वहां पे डबल कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर का मार्केट शेयर को भी देखना इंपॉर्टेंट है,
आपको डिसीजन लेने से पहले। तो लास्ट 2 क्वार्टर से रिलैक्सो फुटवेयर का जो मार्केट शेयर है उसमें इफेक्ट आया है। जितना मार्केट शेयर पहले हुआ करता था वो यहाँ पे प्रेशर में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा शेयर के ऊपर भी दबाव आपको देखने को मिलेगा। We are increasing, doubling up the capacity of sports shoe segment, which तो चीपर फुटवेयर जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है प्राइसिंग पावर को लेके। हालांकि रेवेन्यू के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पर पेयर का जो प्राइस है वो कंपनी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए आप इसके अंदर निवेश के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कंपनी का जो पी है वो 112 के आसपास है, तो 1 रुपए कमाने के लिए आपको 112 रुपये देना पड़ रहा है अभी के अनुसार। तो अगर आपको लगता है कि रिलैक्सो फुटवेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा तो आप जरूर इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कीजिए, लेकिन वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो अच्छी तरह से पीट सकते हैं हायर वैल्यूएशन के कारण, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के साथ ऐसा हुआ है और इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि रिलैक्सो फुटवेयर के साथ भी ये हो सकते हैं। अगर कंपटीशन की बात करें तो दूसरे कंपटीटर जैसे कि कैंपस फुटवेयर का आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा तरह से ग्रोथ भी लाया है, कंपनी का मार्जिन में भी उतना दबाव नहीं है। लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री इतना बड़ा होने के बावजूद भी इन्वेंट्री को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए हैं, ये तो सच बात है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर कैसे कर पाता है। अगर निवेश करना है तो ध्यान से कीजिए और अच्छी तरह से रिसर्च करके ही निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।